ज्यादा सस्ती है। हम कर रहे हैं चैप्टर 1 रेशनल नंबर, इसकी एक्सरसाइज 1.4, बुक है हमारी प्राची। अब वर्ड्स प्रॉब्लम जो है पिछले क्लासेस में हम क्या करते आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन करते आए हैं, जैसे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 11 पेन्स इफ द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹5। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो चीज हमने फाइंड करनी होती है उसको हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे कॉस्ट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, कॉस्ट फाइंड करना है। तो कॉस्ट को हमने कहाँ रखना है, राइट हैंड साइड पे। हम स्टार्ट कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 पेन is equal to ₹5. Then cost of 11 pence is equal to 5 into 11 ₹55। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से 1.4 में बहुत टाइप्स के क्वेश्चन है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1.4 का क्वेश्चन, चैप्टर फर्स्ट की असाइनमेंट 1.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें एमसीक्यूज है। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड से। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर इन 15 और 1/2 hours and 30 minutes। व्हाट इज द एवरेज स्पीड। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, स्पीड निकालनी है। हमें गिवन क्या है, एक तो हमें डिस्टेंस गिवन है और दूसरा हमें यहाँ पे ये टाइम गिवन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस गिवन है हमें, 1000 किलोमीटर एंड 400 मीटर। अब हम पहले बताएंगे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। इन 1 किलोमीटर 1000 मीटर। तो हम इसमें यहाँ क्या करेंगे, ये जो मीटर है इसको भी हम किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। 20 से 20 कट गई। अब हम एलसीएम लेके इसको प्लस कर लेंगे। 10,000 प्लस 4, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस आ गया 10,004 अपॉन 10 किलोमीटर। जो में टाइम दिया हुआ है 15 और 1/2 hours एंड 30 मिनट्स दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पे जो मिनट्स हैं इसको हम आवर्स में चेंज कर लेंगे। तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 30 को हम 60 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आवर्स बन जाएंगे। काट दिया हमने 1/2, एलसीएम लेके हमने इसको ऐड कर दिया तो हमारे पास टाइम आ गया 16 आवर। तो हमने स्पीड निकाली है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास था 10,004 अपॉन 100 डिवाइड बाई 60। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 1/16। अब काट दो 4 के टेबल से, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16। तो हमारे पास यहाँ पे टाइम आ जाएगा, स्पीड आ गई हमारी ये हमारी स्पीड आ गई। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, ए कार इज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 50 होल 2/5 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर एंड 100 मीटर। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या है, एक तो हमें स्पीड दी हुई है, ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करनी है, हाउ मच टाइम, क्या फाइंड करना है, हमें टाइम फाइंड करना है। तो स्पीड कितनी है हमारी, 50 होल 2/5 किलोमीटर पर आवर। 55 जा 250, 250 प्लस 2, 250 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर। अब इसमें हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 200 किलोमीटर और 100 मीटर। अब ये जो मीटर है इसको हम किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं और 200 में इसको प्लस कर देते हैं। सेम मेथड जैसे हमने पीछे किया था। एलसीएम ले लेंगे हम, टेन को हम डिवाइड करेंगे 1 से 10 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 तो हमारे पास आ गया 2001 अपॉन 10 किलोमीटर। अब हमने इसका में टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हमारा डिस्टेंस कितना था, 2001 अपॉन 10 और हमारी जो स्पीड आई थी वो थी 252 अपॉन 5। अब यहाँ पे फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो जो नीचे वाला फ्रैक्शन है उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे और कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 8, क्योंकि हम टाइम निकाल रहे हैं तो हमारा इतना टाइम। अब हमारा जो क्वेश्चन फोर्थ है उसका क्वेश्चन क्या है, ए बॉय हैज ए कार्डबोर्ड
of length 10 by 7 meter and breadth is 5 by 4 meter. He wants to make 5 pieces from the cardboard by cutting and pasting. Find the area of 3 such pieces. अब एक लड़का है, उसके पास एक कार्डबोर्ड है. कार्डबोर्ड की जो लेंथ है हमारे पास वो है 10 by 7 मीटर और जो ब्रेथ है वो 5 by 4 मीटर. अब इसको वो 5 पीसेस में, he want to make 5 pieces from the cardboard. इस कार्डबोर्ड में से वो 5 पीस निकालना चाहते हैं और ऐसे 3 पीसेस का हमें एरिया निकालना. कितने पीसेस का एरिया निकालना है? 3 पीसेस का. अब हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ द कार्डबोर्ड कितनी है? 10 by 7 मीटर और ब्रेथ कितनी है हमारी? 5 by 4 मीटर. हम इसका पहले क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे. एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. तो 10 by 7 इंटू 5 by 4, तो 10 5 जा 50, 7 4 जा 28. अब हमारा जो एरिया है ये कितने का एरिया है? एरिया ऑफ 5 पीसेस. एरिया ऑफ 5 पीसेस कितना है? 50/28. अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ 1 पीस. एरिया 1 पीस 50/28 इंटू 1 by 5. तो कितना आ गया हमारे पास? 10/28 मीटर स्क्वायर. अब हमने ऐसे 3 पीसेस निकालने, तो एरिया ऑफ 3 पीसेस, ऐसे 3 पीसेस का एरिया निकालना है. तो एरिया ऑफ 3 पीसेस कैसे आएगा? 10/28 इंटू 3. तुम्हारा आंसर आ गया 30/28 मीटर स्क्वायर. इसको चाहो तो आप मिक्स नंबर में चेंज कर लो, अदरवाइज दे आंसर. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसमें हमारे पास 2 सेलर हैं. एक जो फर्स्ट सेलर है वो 5 पेन और 7 पेंसिल्स इतने रुपए के देता है और जो सेकेंड सेलर है वो 7 पेन्स और 5 पेंसिल्स इतने रुपए के देता है. तो हमें ये बताना है कि हम किससे बाय करेंगे, किससे पेन और पेंसिल किससे खरीदना पसंद करेंगे, फर्स्ट सेलर से या हम सेकेंड सेलर से. दोनों में से किससे खरीदेंगे? उससे खरीदेंगे जो कम प्राइस में हमें सामान देगा. लेट्स सी. अब इसमें 2 सेलर्स हैं तो हम क्या करेंगे? प्राइस कैलकुलेशन फॉर द फर्स्ट सेलर. पहला जो सेलर है वो कितने रुपए में हमें सामान देगा? तो प्राइस ऑफ 5 पेन्स कितना है? 55 होल 1/3. 55 होल 1/3 को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया. 55 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, तो हमारे पास आ गया 166/3. इसके बाद प्राइस ऑफ 1 पेन निकाल लो. जब हम 1 पेन का निकालते हैं जो ये 5 है इससे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे. 1/5 और मल्टीप्लाई कर दो. 166 को 15 से डिवाइड करके इसको पॉइंट्स में निकाल लो. तो हमारे पास एक पेन की कॉस्ट आ गई 11 रुपीज 6 पैसे. इसी तरह से हम प्राइस ऑफ 1 पेंसिल निकालेंगे. तो प्राइस ऑफ 7 पेंसिल्स कितना है हमारा? ₹14 होल 2/3. 14 3 जा 42, 42 प्लस 2 44, 44/3 आ गया. अब प्राइस ऑफ 1 पेंसिल निकालना है तो ये जो 7 है यहाँ डिवाइड हो गया. डिवाइड के साइन को हमने चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में और इसका रेसिप्रोकल कर दिया. तो 44 इंटू 1, 44 3 7 जा 21. 44 को 21 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 रुपीज 9 पैसे. इस तरह टोटल कॉस्ट ऑफ 1 पेन और 1 पेंसिल कितने का आ जाएगा? जो हमारे 1 पेन आया था 11 रुपीज 6 पैसे का आया था और जो हमारी 1 पेंसिल है वो कितने के? 2 रुपीज 9 पैसे की. दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारी जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी वो 13 रुपीज 15 पैसे आ जाएगी. जो फर्स्ट सेलर है वो हमें इतने रुपए में देगा एक पेन और एक पेंसिल. हाँ जी, इस तरह से हम निकालेंगे कि जो सेकंड सेलर है उसकी प्राइस कैलकुलेशन निकालेंगे. तो प्राइस ऑफ 7 पेन्स कितना है? 78 होल 2/5. 78 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, 78 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 करेंगे तो हमारा आएगा 392/5. इस तरह प्राइस ऑफ 1 पेन निकालेंगे तो डिवाइड बाय 7, ये जो 7 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा. सेम मेथड 7 से हमने काट दिया. 56/5 आ गया. 56 को 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 11 रुपीज 20 पैसे आ जाएगा एक पेन की कॉस्ट. हमने एक पेन की कॉस्ट निकाली. अब हम क्या करेंगे? 1 पेंसिल की निकालेंगे. तो प्राइस ऑफ 5 पेंसिल्स हमें दिया हुआ है 10 होल 3/4 रुपीज. तो 10 4 जो 40, 40 प्लस 3 43/4 आ गया हमारे पास. फ्रैक्शन में चेंज कर लिया हमने. प्राइस ऑफ 1 पेंसिल का निकालेंगे हम 43/4 डिवाइड बाय 5. सेम मेथड मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा. फिर 43/20, 43 को 20 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जाएगा 2 रुपीज 15 पैसे. नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ 1 पेन और 1 पेंसिल्स. 1 पेन और 1 पेंसिल का जो प्राइस है सेकंड सेलर कितना लेता है हमसे? 11 रुपीज 20 पैसे प्लस 2 रुपीज 15 पैसे.
ये एक पेन की कॉस्ट थी और ये एक पेंसिल की कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट हो गई हमारे पास 13 रुपीज 35 पैसे। अब वो विल कंपेयर बोथ द सेलर्स, तो फर्स्ट सेलर कितना प्राइस लेता है हमसे 13 रुपीज 15 पैसे, और जो सेकेंड सेलर लेता है वो 13 रुपीज 35 पैसे। तो हम किससे सामान लेना पसंद करेंगे? जो कम प्राइस ले रहा है। तो कम प्राइस कौन ले रहा है? फर्स्ट सेलर, तो वी शुड बाय फ्रॉम फर्स्ट सेलर, दिस इज आवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दो कार्डबोर्ड है। फर्स्ट कार्डबोर्ड की लेंथ और ब्रेथ हमें दी हुई है। लेंथ है 2 हॉल 1/5 मीटर और ब्रेथ है हमारे पास 1 हॉल 1/5 मीटर। इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया। इस तरह जो सेकंड कार्डबोर्ड है, इसकी लेंथ है 3 हॉल 1/5 मीटर एंड ब्रेथ है 2 हॉल 2/5 मीटर। अब इसको भी 10 पीसेस में चेंज किया गया, 10 पीसेस में काटा गया। तो हमने बताना है एरिया ऑफ न्यू कार्डबोर्ड, जिसमें से हमने 5 पीसेस यहाँ से लिए, 1 2 3 4 5 पीसेस यहाँ से लिए हैं और 3 पीसेस यहाँ से लिए हैं। यहाँ से 5 और यहाँ से 3 लेके हमने 8 पीसेस का एक नया कार्डबोर्ड बनाया है। हमने इस कार्डबोर्ड का एरिया निकालना है। ये हमें फर्स्ट कार्डबोर्ड में इसमें लेंथ दी है, हमें फर्स्ट कार्डबोर्ड की लेंथ और फर्स्ट कार्डबोर्ड कितनी है 2 हॉल 1/5 मीटर। 2 5 जो 10, 10 प्लस 1 11, 11/5 मीटर। ब्रेथ हमें दी है 6/5 मीटर। एरिया निकाल लिया हमने। एरिया ऑफ फर्स्ट कार्डबोर्ड आ गई लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारी है 11/5 और ब्रेथ है 6/5, तुम्हारा आंसर आ गया 66/25 मीटर स्क्वायर। कार्डबोर्ड इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पीसेस। एरिया ऑफ 10 पीसेस आ गए हमारे पास 66/25 मीटर, क्योंकि टोटल कार्डबोर्ड का एरिया हमारे पास इतना था। तो 1 पीस का निकालेंगे तो 66/25 इंटू 1/10, तो हमारा इसका एरिया आ गया 66/250। इस तरह हम एरिया ऑफ 5 पीसेस निकालेंगे। फर्स्ट कार्डबोर्ड के 5 पीसेस का एरिया हमारे पास इतना। सेकेंड कार्डबोर्ड की लेंथ हमें गिवन है 3 हॉल 1/5 मीटर, 3 5 जो 15, 15 प्लस 1 16/5 मीटर। ब्रेथ हमारे को दी है 2 हॉल 2/5, तो 2 5 जो 10, 10 प्लस 2 12, 12/5 मीटर। हमने इसका एरिया निकाल लिया, लेंथ इनटू ब्रेथ कर दिया, तो हमारे पास एरिया आ गया 192/25 मीटर। कार्डबोर्ड इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पीसेस, तो सो एरिया ऑफ 10 पीसेस हमारे पास है 192/25। एरिया ऑफ 1 पीस निकाल लेंगे डिवाइड बाय 10 करके। इस तरह एरिया ऑफ 3 पीसेस निकाल लेंगे 192/25 इंटू 1/10 इंटू 3। कैलकुलेशन करके हमारा जो एरिया आ जाएगा 3 पीसेस का वो इतना आ जाएगा। एरिया ऑफ न्यू कार्डबोर्ड निकालना है, तो एरिया ऑफ 5 पीसेस फ्रॉम द फर्स्ट कार्डबोर्ड प्लस एरिया ऑफ 3 पीसेस फ्रॉम द सेकंड कार्डबोर्ड, दोनों को ऐड कर देंगे। 5 पीसेस का जो एरिया आया था वो हमारा आया था 66/50 और जो 3 पीसेस का एरिया है वो हमारे पास इतना है 576/250। एलसीएम ले लिया हमने 250 और 50 का, कितना आ गया 250। तो 250 डिवाइड बाय 50, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और ये एज इट इज हो गया क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है। तो इन दोनों को प्लस किया हमने तो कितना आ गया 906/250। इसको काट भी सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो हमारे पास एरिया आ गया, एरिया ऑफ न्यू कार्डबोर्ड आ गया हमारे पास 453/125 मीटर स्क्वायर।